स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप सबको थिंग्स टेकन फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली हैं वो मैं बताऊंगी विद ट्रिक्स, जैसे कि आप लोगों को जल्दी जल्दी याद हो जाए। ओके, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में TRA भी आता है, तो TRA से आप ट्रेड एंड कॉमर्स याद रख सकते हैं, ठीक है। और T से आप थर्ड लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट भी याद रख सकते हैं। उसके बाद L की अगर मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया में L भी आता है, तो L से आप लैंग्वेज ऑफ द प्रिएम्बल याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्रांस की बात करती हूँ, तो फ्रांस में क्या आता है, फ्रै से आप फ्रैटर्निटी याद रख सकते हो। अब फ्रैटर्निटी के साथ ही इक्वालिटी और लिबर्टी, दो ऐसे वर्ड्स भी आते हैं हमारे प्रिएम्बल में, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। और फ्रै में आर जो है उससे आप रिपब्लिक याद रख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं, जर्मनी में सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब इमरजेंसी होती है तो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होना हमने जर्मनी से लिया है। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो, इन जर्मनी FR मतलब फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड बाय हिटलर। आप सब हिटलर को तो जानते ही हो, वो तानाशाही करता था। तो जर्मनी में फंडामेंटल राइट्स, वो नहीं चाहता था कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स प्रैक्टिस कर पाए, इसलिए उसने सस्पेंड कर दिए। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, साउथ अफ्रीका। हमने साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, आपने ये चीज़ जानते हैं कि गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका में जाके उन्होंने बहुत से आंदोलन और बहुत से अमेंडमेंट्स किए थे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि गांधी जी ने ऐसे मतलब साउथ अफ्रीका जाकर बहुत अमेंडमेंट्स किए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21। अब ये कैसे याद रखोगे, जापान से आप P हटा दो तो क्या बन जाएगा, जान इज लाइफ, तो आप आर्टिकल 21 है राइट टू लिव, तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, USSR विच इज़ रशिया से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और 5 ईयर प्लान। अब आप सब जानते हो कि इंडिया और रशिया दोस्त हैं। अब फ्रेंड्स से आप F से आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ और 5 ईयर प्लान याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आयरलैंड की अगर मैं बात करूँ तो आयरलैंड की स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है। इसमें से जो लास्ट D में है उससे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी याद रख सकते हैं। जो R है उससे हम नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट कर सकते हैं। और जो E है वो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो आप इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। कनाडा में आप देख सकते हो कि कनाडा का सबसे पहला लेटर जो है वो है C, तो C से आप सेंटर याद रख सकते हो। कनाडा से हमने लिया है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर्स एंड द स्टेट्स, रेसिड्यूरी पावर्स विद द सेंटर। तो इन तीनों में आप देख सकते हो कि सेंटर वर्ड आ रहा है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब जो दो हैं आगे के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये थोड़े से लेंदी हैं पर मैंने इसके लिए भी ट्रिक्स निकाल के रखी हैं, आप लोग बड़े आराम से याद रखोगे। ओके, अब मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चलती हूँ। इसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो, अच्छा मैंने इसमें प्रेसिडेंट नहीं लिखा है, सो आई एम रियली सॉरी। एग्जीक्यूटिव हेड जो है ऑफ स्टेट और सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस कौन रहेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। आगे है वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बनेगा। फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, प्रोविजन ऑफ स्टेट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, प्रीएम्बल और रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ें हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली है। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले आप ये सोचिए कि जो USA है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है,
ठीक है। अब पावरफुल की अगर मैं बात करूं तो पावरफुल हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो इसमें आएंगी, जैसे कि आप देख सकते हो कि इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूडिशरी एंड ज्यूडिशियल रिव्यू, ज्यूडिशरी की बात जब होती है तो सुप्रीम कोर्ट का ही नाम आता है। फिर रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, इसको भी आप इसी से याद रख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी दिया हुआ है, इसको भी आप इसी से याद रख सकते हो। तो हमारा क्या हुआ? 3 चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, मैं इसे इसके आगे टिक कर देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट हमारा हो गया, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस हो गया, और हमारा क्या हो गया? ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने दूसरी चीज़ याद रखी है कि जब भी हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ के प्रेसिडेंट की ही बात होती है, हमने कभी प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ भी नहीं सुना। तो प्रेसिडेंट से जो भी चीज़ें रिलेटेड होंगी वो इसमें दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया था ये एग्जीक्यूटिव हेड वाला जो होता है और सुप्रीम कमांडर जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, आई थिंक 3 चीज़ें बची हुई हैं। अब इसमें क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बचा है आपका फंडामेंटल राइट्स बचा है, और आपका प्रियम्बल बचा है। अब आप लोगों को पता है कि प्रियम्बल क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से आप ऐसे याद रख सकते हो। और प्रियम्बल में बहुत से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ और राइट्स के बारे में बोला गया है। आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जैसे मतलब प्रियम्बल में जो हमें एक्चुअल में करना चाहिए हमारे देश के लिए वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो इसलिए आप इस तरीके से याद रख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। हमें सिर्फ एक ट्रिक चाहिए कि जैसे हमें चीज़ें याद रहें, जैसे ही हम कोई एक चीज़ देखें हम उससे रेफ़र करके आंसर टिक कर सकें। हमें कोई एग्ज़ाम नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अब लास्ट है हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि थोड़ा कम है इससे, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू पार्लियामेंट। अब हमारा जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का जो पार्लियामेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। तो जितनी भी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें वो सारी पार्लियामेंट से रिलेटेड होंगी। जैसे कि नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट, आप जानते हो कि पार्लियामेंट का जो तीसरा हिस्सा होता है वो प्रेसिडेंट होता है। कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, भाई अब लोकसभा में जो मिनिस्टर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के और जो अदर पार्टीज़ हैं सारे के मिनिस्टर्स बैठते हैं। पोस्ट ऑफ पीएम प्राइम मिनिस्टर भी बैठता है। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसमें पार्लियामेंट ही आ रहा है। बाई कैमरल पार्लियामेंट, इसमें भी पार्लियामेंट आ रहा है। लोअर हाउस मोर पावरफुल, लोअर हाउस मतलब लोकसभा, तो लोअर हाउस भी पार्लियामेंट में आता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस एंड स्पीकर इन लोकसभा, लोकसभा इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। आई होप आप लोगों को ट्रिक से कुछ हेल्प मिली होगी, और अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो यू कैन लीव द कमेंट्स बिलो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।